हेलो दोस्तों, अग्निपथ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आनंद सिंह एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लेके आया हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, जिस प्रकार से ये फल का संबंध छिलका से है, उसी प्रकार से बाघ का संबंध किससे होगा? शिकार से, दांत से, मूंछ से, बाघ चर्म से, किससे होगा? तो बाघ चर्म से होगा। बाघ के ऊपर जो चमड़ी होती है उसका बाघ चर्म बोला जाता है, उसे बाघ चर्म बोला जाता है। अब उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे 9 है, 9 9 पंजे 45 होता है, 5 जोड़ने 50 हो जाता है। उसी प्रकार से इन ऑप्शन में कौन सा मैच खा रहा है? जैसे 18 पंजे, जैसे 18 दूनी 36, 38 चौगुन 18 चौक 72, 18 पंजे 90 होता है, तो इसमें 5 जुड़ के ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। 15 पन्ना 75, ये भी नहीं होगा। 20 पंजे 100, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1001, 1004, 1012, 1027, 1027 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखते हैं, ठीक है, क्या आएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। जैसे आओ इसको कॉपी में देखते हैं। यहाँ पे 1001, 1004, 1012, 1027, इनका कौन ले लो? गैप निकालते हैं। इनका क्या निकालते हैं? गैप। अब गैप निकालेंगे इनका, तो एक इसमें जाएगा तो कितना? 3 बचेगा। 3 में इसमें जाए कितना बचेगा? 4 दूनी 8, तो 8 बचेगा, ठीक है, 8 बचेगा। इसमें से 12 माइनस कर दो तो इसमें से 15 बचेगा। तो इसी प्रकार से इसका भी हम गैप निकालते हैं, यानी कि गैप का गैप, इसका गैप का गैप निकालते हैं। जब गैप का गैप हम निकालेंगे तो इसमें कितना अंतर आएगा? तो इसमें से 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? कि 5 प्लस होगा। तो इसमें से 8 में से 15 में से 8 जाए, कितना बचेगा? 7 का आएगा। कितना का अंतर आएगा? 7 का। तो प्लस 7 का अंतर हो जाएगा, ठीक है, 7 का अंतर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आगे भी कितना होना चाहिए? तो 5, 7, अब कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? लगभग 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 के अंतर पे होना चाहिए था। तो 7, 8, 9, तो 9 का अंतर होना चाहिए। तो 9 और 15 में जोड़ देंगे तो लगभग 24 हो जाए। और 24 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1040 और 745, तो लगभग 1041 हो जाएगा। नहीं, 1051, सॉरी, 1051 इज द राइट आंसर। 1051 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1051 आंसर हो जाएगा। 1051 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पौत्र, यानी पौत्र, पौत्र माने नाती, ध्यान रखना। अरुण अपने घर में चले जाओ, कहते अपने घर में रिश्ता लेके जाओ इसे। जैसे कि अरुण है, अरुण ने कहा, मानो तुमने कहा, ठीक है, अरुण अपना नाम रख लो। तो अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता जी के पौत्र, यानी कि पोता, पौत्र की पत्नी, पौत्र की पत्नी, यानी पौत्र की पत्नी, पौत्र की पत्नी है। अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो अरुण इससे किस प्रकार संबंधित हो? ससुर होगा। क्या होगा? ससुर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। राम अपने घर से 4 किलोमीटर, राम अपने घर से 4 किलोमीटर किधर चलता है? 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। राम अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। यह है पूरब, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो पश्चिम की ओर कह रहा है। कहाँ कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने घर से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल गया। यहाँ से चला 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया।
अब क्या कह रहा है, चलता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर तय करता है। तो दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, दक्षिण की ओर मुड़कर कितना चला, 8 किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर तय करता है। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अंत में पूर्व की ओर मुड़कर कितना चलता है, 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चल गया, 6 किलोमीटर चल गया पूरब की ओर, 6 किलोमीटर चला पूरब की ओर, 6 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। कितना चलता है, पश्चिम की ओर, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर बोल रहा है। 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर चल गया तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी उल्टा वापस आएगा। कितना आएगा, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गया, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गया तो इसकी लगभग यहाँ तक आ जाएगा। 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर यहाँ तक आ जाएगा। 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ गया, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर आ जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान से पूछता है। यहाँ से हमने चलना प्रारंभ किया था और यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी पूछी जा रही। तो जो 8 किलोमीटर है ये वाली, जितनी 8 किलोमीटर ये है उतनी ही ये वाली लेंथ बैठेगी। तो 8 किलोमीटर ये है तो 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 8 किलोमीटर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती 9 हो और परावर्ती भी 9 हो, पूर्ववर्ती भी 9 हो और परावर्ती भी 9 हो। देखो ऐसे कितने हैं, पूर्ववर्ती भी 9 हो और पूर्ववर्ती भी 9 हो, 6 के 6 हैं। ठीक, तो फिर से पढ़ते हैं। अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती भी क्या हो, 9 हो और परावर्ती भी 9 हो, आगे भी 9 हो और पीछे भी क्या हो, 9 हो। तो आगे भी 9 हो, तो देखो यहाँ आगे भी 9 है और यहाँ पीछे भी 9 है, तो 969 हो जाते हैं। यहाँ पर हो जाते हैं 969। अब देखते हैं आगे, एक मिल गया, 969 ये हो गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 2 ही हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, 2 मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, काफ़ी बच्चों की थी कि इस तरीके के क्वेश्चन बता दो बिना आरेख वाले। यदि दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती हैं, व्यक्तियों की संख्या को सूचित करती हैं, तो इसमें युवा स्नातक कितने हैं, युवा स्नातक कितने हैं। ये युवा को दर्शाता है, ये वाला जो डायग्राम है युवा को दर्शाता है और ये स्नातक को दर्शाता है, ये नियोजित को दर्शाता है। तो ये पूछा गया है कि युवा कितने पूछे गए, युवा स्नातक कितने हैं, तो इसमें युवा स्नातक कितने हैं, तो युवा भी होने चाहिए और स्नातक भी होने चाहिए, तो 20 हो जाते हैं। कितने युवा में और इसमें स्नातक में कितने आते हैं, 20 आते हैं। तो 20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित सांख्यिकी में अंकगणितीय सक्रियाएं लगाइए। तो निम्नलिखित अंकगणितीय सक्रियाएं लगाइए। देखो क्वेश्चन अच्छा है, इसे भी देख लो एक बार। इस वाले क्वेश्चन को देखो, आ जाओ इसे कॉपी पे कर लेते हैं। 4 है, 3 4 बराबर 48। अब 48 हो जाता है, इनमें रख लो ये प्लस प्लस अगर रखेंगे तो हम तो 4 3 7 7 और 4 11 हो जाएगा, फिर ये नहीं आएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी रख के देख लेते हैं। तो 4 3 7 और 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 ही बचेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं बैठेगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं रख के, 4 3 12 हो जाता है और प्लस कर देंगे 4, तो 12 4 16 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन रख के देखते हैं, तो डी ऑप्शन रख के देखो ये फिट हो जाएगा।
चार तियाँ 12 और 12 चौक 48, 4 तियाँ 12, 12 चौक 48। तो इज द राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं, आगे को भी देखते हैं। अब कुछ बच्चों का ये कहना था कि पासा के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं एसएससी जीडी में एग्ज़ाम में, अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पासा के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो पासा को देखो अच्छी तरीके से ध्यान से देखना, विथ ट्रिक के साथ में करवाते हैं ये क्वेश्चन। 9वें नंबर का क्वेश्चन है, 9वें नंबर का क्वेश्चन है। ये रहा पासा, उसी प्रकार से एक अगला पासा बनाते हैं। अगला पासा बना ली। अब इसमें ये देखो, पहले वाले पासे में और दूसरे पासे में कोई कॉमन दिख रहा है संख्या? इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, और इसमें पूछा गया है एक के विपरीत पूछा गया है, तो एक इसमें मिल रहा है तो इसमें भी मिल, तो एक के विपरीत पूछा गया, तो इसमें कॉमन देखो क्या है, तो 3 मिला, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो कॉमन निकाल लिया हमने। तो कॉमन वाले ही 2 हमने पासे लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक के विपरीत में क्या है, अभी हम देखते हैं, निकालते हैं। यहाँ पर 1 था तो हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 था 1 लिख लिया, और यहाँ पर 5 बना है तो 5 लिख लिया, और यहाँ पे 3 है तो 3 हमने लिख लिया। और दूसरे वाले पास में क्या है, यहाँ पर 3 बना हुआ है तो हमने 3 बना लिया, और यहाँ पे 2 बना है तो हमने 2 बना लिया, यहाँ 4 बना है तो हमने 4 बना, देख लो। ठीक है, इस पासे। अब इस पासे को देखो, तो पासा कह रहा है एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखो इस वाले पासा को बहुत अच्छा है। अब हम इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। क्या करते हैं, रोटेट। इसमें 3 और 3 हमें कॉमन मिला था दोनों में, तो 3 की तरफ से हम रोटेट करना शुरू कर देते हैं। 5 गया, 5 के बाद क्या गया, 1 गया। अब इसी प्रकार से इस वाले में देखो 3 गया, 3 के बाद 4 गया, और 4 के बाद 2 गया। तो इसी प्रकार से हम करते हैं, 3 गया तो 3 लिख लिया, फिर हमने 5 आया 5 लिख लिया, 1 था 1 लिख लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 3 था तो 3 लिख लिया, और 4 था तो 4 लिख लिया, और 2 था तो 2 लिख लिया। अब एक बात बताओ कि हमें 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें नहीं मिल रहा है? तो ऐसा नंबर हमारा क्या है, हमने लीडो खेले होंगे तो उसमें दिखता है कि 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 3 के जो विपरीत होगा वो 6 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर हमारे पास है नहीं, बाकी सारे नंबर है, तो 6 हो जाएगा इसके विपरीत। और जो बाकी जो हैं, 5 के विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत 2 हो जाएगा, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब इसने 1 के विपरीत पूछा था, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन यही तो कह रहा है, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन से होगी संख्या। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा। ठीक, तो 2 इज द राइट आंसर। तो 2 देखो, 2 कितने नंबर पे है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन आप निकालना ये वाला। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।